A conducting bar moves on two conducting rails as shown in the figure. एक कंडक्टिंग बार है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये कंडक्टिंग बार को शो कर रहा है और ये दो रेल्स के ऊपर मूव कर रहा है। ये इस एरो जो है इसके मोशन को बता रहा है और ये वी शेप का जो है वो दो रेल है, एक रेल ये है और दूसरा रेल ये है। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इनटू द पेज। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है और इसका स्ट्रेंथ कितना है तो बी है, कैपिटल बी। द बार स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द वर्टेक्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो बार है वर्टेक्स से एक्चुअली मोशन को स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियली इट वाज एट वर्टेक्स और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कितने टाइम पर स्टार्ट किया है मोशन, टी इक्वल्स टू 0 पर वर्टेक्स से चलना स्टार्ट किया है। इफ़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई proportional to t की पावर and t here is the time, then the value of n is fill in the blanks। तुमको n की वैल्यू बताना है। देखो इस मोशन के कारण जो है ना इस लूप में एक्चुअली ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर जो लूप है ना ये ट्रायंगल, उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ। सपोज दिस इज द किसी टाइम टी पर है, टी टाइम पर रॉड मूव करके यहाँ आ गया, तो दिस इज योर रॉड, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है ये मूव करके यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस मूव किया है तो ये इसका डिस्टेंस होगा, इसको मान लो x और ये एक्चुअली यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो x इज एक्चुअली द डिस्टेंस मूव्ड बाय द रॉड। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस ट्रायंगल को बोल रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं मान रहा हूँ, मतलब ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सिंप्लिसिटी के लिए इसको बोल देता हूँ मैं y, इस लेंथ को y बोल रहा हूँ मैं। अब मैं सिंपल ज्योमेट्री लगाऊंगा और सिंपल ज्योमेट्री है कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा है ना, इस ट्रायंगल में बताओ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अब तुम यहाँ से y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x बाय √3। यहाँ से 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स x बाय √3। अब एरिया हम निकाल सकते हैं। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू बेस 2y ले लेता हूँ इंटू हाइट है ना परपेंडिकुलर x, तो ये हो जाएगा हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी y इंटू एक्स, सिंपली आ जाएगा। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितना है x बाय √3 इंटू एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा x² बाय √3, ये तुम्हारा आ गया एरिया। अब देखो ये जो x है ना, x इज द, मैंने तुमको पहले ही बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बार, हॉरिजॉन्टल बार, तो x इक्वल्स टू टी टाइम में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैसे होता है, x इक्वल्स टू सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हो। v हियर इज कांस्टेंट मान लेना है ना, v क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। अब तुम इसको यहाँ पर रख सकते हो, यू कैन पुट एरिया में है ना, तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x², मतलब vt का स्क्वायर बाय √3, मतलब v² t² बाय √3। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू b इंटू ए, बी इज कांस्टेंट और एरिया तुमने निकाला है v² t² अपॉन √3। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ईएमएफ इक्वल्स टू d∅/dt। हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमसे पूछा नहीं गया है ना, d∅/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो इसमें केवल t² को ही डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो b इंटू v² बाय √3 ये तो बाहर
आ जाएगा, है ना, इंटू टी स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा 2 इंटू टी। तो देखो ईएमएफ जो है इट इज़ प्रपोर्शनल टू, देखो यहाँ पर ना 2bv² √3 ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब t की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस गिव्स यू n इज इक्वल्स टू 1।